वेलकम बैक। हमारी यूट्यूब चैनल फ्यूचर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिग्री, जो इंटरमीडिएट और ऑल कंपटीशन से बिलोंग करती है। तो देखिए, डिग्री मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। तो टुडे आज हम पढ़ाएंगे आपको पॉजिटिव डिग्री। तो डिग्री की बेसिक नॉलेज, डिग्री की कंपेरिजन एडजेक्टिव और एडवर्ब में होते हैं। अब एडजेक्टिव के किस पार्ट में होते हैं देखें। एक तो एडजेक्टिव क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, 2 एडजेक्टिव की कंपेयर होती है डिग्री में। और एक एडवर्ब, एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ टाइम। डिग्री ऑफ कंपैरिजन केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की होती है। ध्यान रखने की, जो डिग्री का कंपैरिजन होता है वो एडवर्ब, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की होती है। दूसरे नंबर पे एडवर्ब में भी कंपैरिजन होते हैं, तो इनके भी देख लें। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर तथा एडवर्ब ऑफ डिग्री की होती है। तो इन चीजों का ही कंपैरिजन होता है। तो ध्यान रखना, ये आपका बेसिक नॉलेज है। पूछा जाए पॉजिटिव डिग्री के प्रयोग देखें। रूल नंबर 1, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के समान अथवा अवस्था को दर्शाने के लिए डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम के केवल गुण बताए जा रहे हैं, किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ सिंपल सा बन जाएगा, राम इज अ गुड बॉय। ओके सर, अब चलते लेटर स्टार्ट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, जब 2 व्यक्ति या वस्तु के गुणों की समानता हो। जब 2 व्यक्ति होते हैं, उनमें एक गुण, दोनों के गुण समान होते हैं, ना किसी के कम होते ना बड़े होते। तो ऐसी कंडीशन में हम इस पैटर्न का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन का यूज करके उसकी कंपैरिजन, उस वाक्य का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके लिए बेटर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। नेहा उतनी सुंदर है जितनी सुमन है। नेहा, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट नेहा है और ये प्रेजेंट का है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज। इज क्यों लगी? क्योंकि नेहा सिंगुलर है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव, और नेहा की विशेषता क्या है? सुंदर। तो ब्यूटीफुल एज, दूसरा सब्जेक्ट नाउन क्या है? सुमन। क्लियर है? समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है कंपैरिजन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी असमानता के गुणों की तुलना। 2 व्यक्तियों या वस्तु के गुणों की असमानता के लिए करते हैं, यानी इनके गुण असमान हो, एक समान ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम इस पैटर्न का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, एज या सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन और या प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसे और अच्छा बनाने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। नेहा उतनी लंबी नहीं है जितनी मेघा है। एग्जाम्पल से आपको पता चलता है कि नेहा उतनी लंबी नहीं है जितनी मेघा, यानी मेघा ज्यादा लंबी है और
नेहा छोटी सी है। इनके दोनों के गुण असमान है, समान नहीं है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहला बनाएंगे नेहा। इसका टेंस देखते हैं, प्रेजेंट का है तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब एज लगाएंगे, नहीं है तो नॉट का यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम एज या सो का प्रयोग कर देंगे। सो का ज्यादा अच्छा लगेगा, मजबूत रहेगा, टेंस अच्छा रहेगा। एज लगा दे तो भी अच्छा होगा। सो टॉल एज मेघा। समझ गए कि जब दो व्यक्ति हो या वस्तु है उनके गुणों में असमानता हो तो ऐसी स्थिति में हम इस पैटर्न का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल, नेहा पहला सब्जेक्ट है, हमने देखा है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज है, क्योंकि नेहा एक वचन है, नॉट लगा, नॉट यूज है। सो टॉल एज मेघा। आशा करते हैं ये भी रूल समझ में। रूल नंबर हम नेक्स्ट कर सकते हैं, रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल है 4, यूज ऑफ वेरी फ्यू। यानी वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत कम ही। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में हम इस पैटर्न का फॉलो करें। सबसे पहले वेरी फ्यू, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब प्लस सो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन और प्रोनाउन लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, बहुत कम ही लड़कियां उतनी सुंदर हैं जितनी रानी है। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत कम है तो हमें वेरी फ्यू यूज करना है। और यहाँ पे कंपेयर हो रही है क्योंकि लड़कियों की रानी से कंपेयर की जा रही है कि कितनी सुंदर है। तो सबसे पहले हम वेरी फ्यू का यूज करें, वेरी फ्यू। ओके, अब हमें देखना है कि प्लूरल नाउन का है तो ये है लड़कियां, प्लूरल गर्ल्स। अब देखना है कौन सी टेंस की वर्ब होगी, तो यहाँ प्रेजेंट की है तो गर्ल्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें हम आर के बाद हम सो लगा दें या एज लगा दें, एज। एडजेक्टिव क्या है, सुंदर, ब्यूटीफुल। एज रानी, क्योंकि रानी से कंपेयर की जा रही है। तो क्लियर है, जब भी वाक्य में बहुत कम आ जाए लिख के, बहुत कम ही लिख के आ जाए तो हमें वेरी फ्यू करना है। उसके तुरंत बाद हमें प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है, उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, फिर हमें सो या एज का प्रयोग करना है, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, फिर एज, फिर नाउन या प्रोनाउन का यूज करना है। तो अपना वाक्य देख लीजिए। और अब रूल नंबर 5 पर चलते हैं। रूल नंबर 5 पर यूज ऑफ नो अदर। इसका देखिए, जब भी वाक्य में लिख के आ जाएगा कोई दूसरा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम इस पैटर्न का फॉलो करें। सबसे पहले नो अदर, फिर नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एज या सो, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, फिर नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर वाक्य में का या में आ जाए तो हमें पहले नो अदर, नाउन, फिर इन या ऑफ, फिर अदर वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस एज या सो, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसे हम और बेस्ट बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लाते हैं। देखें तो एक एग्जाम्पल, कोई दूसरा छात्र नहीं, छात्र उतना अच्छा नहीं है जितना राम है। देखिए इसमें आया भी नहीं कि कोई दूसरा, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो अदर। नो अदर क्या नहीं है, छात्र यानी स्टूडेंट
अब इस वाक्य में कहाँ स्थान नहीं दिया, ना का दिया ना माँ, तो हम इन और ऑफ का यूज नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी छात्र है सिंगुलर है तो हम है लगा कि अंग्रेजी इज बना दें। फिर इसके बाद हम क्या लगा देंगे, एड। अच्छा मतलब गुड, किससे तुलना हो रही है, किससे कंपेयर हो रही, एड, यानी राम से। क्लियर है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखें। विद्यालय में कोई दूसरी लड़की नहीं है, दूसरी लड़की उतनी सुंदर नहीं है, जितनी राधा है। देखिए इसमें देखो, विद्यालय में आया तो मैं की अंग्रेजी इन बनाना है, तो सबसे पहले कोई दूसरी की अंग्रेजी हम क्या बनाएंगे, नो अदर। क्या नहीं है, लड़की, गर्ल। कहा नहीं है, इन स्कूल। सिंगुलर है कि अंग्रेजी एज। क्या है, एज। एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, क्योंकि ब्यूटीफुल क्यों है, क्योंकि लड़की की विशेषता बताई जा रही है। एज राधा। ओके सर। अब रूल नंबर 6 पर पहुंचते हैं। कंसील कंपेरिजन, इनका मतलब होता है छिपे हुए गुणों की तुलना, यानी कंसील कंपेरिजन, यानी जो गुण दिखाई तो नहीं देते, दूसरे व्यक्ति से तुलना तो नहीं की जाती है, लेकिन इनमें तुलना का भाव जरूर होता है। जैसे कुछ व्यक्तियों में, कुछ वाक्यों में दो व्यक्तियों या वस्तु की स्पष्ट तुलना तो नहीं की जाती है, फिर भी उन वाक्यों में तुलना का भाव होता है। तो ऐसे में हम इस पैटर्न का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑल प्लस दैट प्लस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे सीमा उतनी चतुर नहीं है, तो ऐसे वाक्य में देखिए यहाँ पर दूसरा व्यक्ति तो उपस्थित नहीं है, फिर भी ऐसा महसूस, ऐसा फील करते हैं कि ये किसी न किसी से कंपेयर हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, देख। सीमा की तुलना, तो सीमा, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट, फिर ऑल, फिर दैट, फिर एडजेक्टिव। क्या इसमें विशेषता क्या बताई जा रही है सीमा की, चतुर, तो क्लेवर। ओके, तो यहां पे हमने देख लिया कि इन वाक्यों में स्पष्ट कंपेयर तो नहीं हो रही, बट इनमें क्या है, इसमें भाव है, प्रकट हो रहा है कि ये किसी ना किसी व्यक्ति से तुलना की जा रही, यानी सीमा की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जा रही है। तो ऐसे वाक्यों को हम ऐसे बनाएं। आशा है समझ में आया ये रूल। नेक्स्ट रूल पर पहुंचते हैं, 7वें। पॉजिटिव डिग्री का ये लास्ट रूल, कंपैरिजन ऑफ एक्शन, यानी वर्ब की तुलना करना, यानी क्रिया दो कार्यों की तुलना करना। जब दो कार्यों की तुलना की जाए तो इस पैटर्न का हम यूज करते हैं। जो पहले वर्ब है उसकी वर्ब में आईएनजी लगा के, हेल्पिंग वर्ब लगा के, प्लस एज लगा के, प्लस एडवर्ब, फिर एज, फिर दूसरी वर्ब में भी आईएनजी लगा करके हम इस वाक्य को पूरा करें। तो हम एग्जाम्पल देखें। लिखना उतना ही आसान है जितना पढ़ना, तो सबसे पहली वर्ब कौन सी आई, लिखना। तो इसकी हम फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, राइट मीन्स लिखना, आईएनजी लगा दे, राइटिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, एज, एज। एडवर्ब क्या है, आसान, इजी। फिर क्या लगाने, एज, एज। दूसरी वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी रीड, रीड में भी आईएनजी लगा देने, रीडिंग। वाक्य अपनों का बनेगा, राइटिंग इज एज इजी एज रीडिंग।
क्लियर है? कुछ वाक्य आपको घर पर करके कमेंट्स में बना कर भेजना किन किन बच्चों को ये वाक्य आए, तो ध्यान रखें। अब देखते हैं कितने बच्चे ये होमवर्क करके हमें कमेंट बॉक्स पर लिखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियो।